हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ साजिया। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस से लेकर फ्री क्लासेस तक सब कुछ एक एक चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहले हम समझते हैं यूपीएससी होता क्या है। सबसे पहले तो यूपीएससी होता क्या है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो इंडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। इस एग्ज़ाम के थ्रू ऑल इंडिया लेवल पे ऑफिसर्स सेलेक्ट होते हैं जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। अब आता है यूपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होती है। पहला है प्रीलिम्स, जिसमें 2 पेपर होते हैं, टीज पेपर 1 एंड सीसैट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होता है। मेंस, टोटल 9 पेपर होते हैं, एससी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 पेपर होते हैं, लैंग्वेज पेपर जो आपका एक ओन लैंग्वेज होगा और दूसरा होगा इंग्लिश जो आपको क्वालिफाई करना होगा। तीसरा होता है इंटरव्यू जो द पर्सनालिटी टेस्ट। 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके मेंस के नंबर से और इंटरव्यू नंबर से ही बनता है। अब समझते हैं यूपीएससी सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है लेकिन मैनेजेबल है अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो। पहला है जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी। जीएस पेपर 4 इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, एथिक्स। ऐसे पेपर में 2 ऐसे लिखने होते हैं, करंट इश्यूज और फिलोसफिकल टॉपिक्स पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे क्या होता है, किसी का ग्रेजुएशन, जिसने अपनी ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में की होती है वो यूपीएससी में भी अपना ऑप्शनल वही रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अलग करते हैं, उसका ग्रेजुएशन कोई और सब्जेक्ट होता है और यूपीएससी में वो कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब आती है बात फ्री यूपीएससी क्लासेस कहाँ से करें। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे ट्रस्टेड सोर्सेज हैं। पहला है यूट्यूब चैनल, जैसे स्टडी IQ हो गया, अनअकैडमी, VCN IAS। लेकिन और एक बात, हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको मतलब कि कोचिंग की तरफ फुल क्लासेस चाहिए, चाहे वो CSAT के हो, JS के हो या ऑप्शनल, मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है। अगर आपका भी हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है तो मैं कमेंट में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और मैं वहाँ ऑल लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे पास है VCN IAS के। तो आप लोग बस कमेंट कीजिएगा, जिसे भी चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और अब बात हुई द हिंदू, मतलब बहुत सारे बिगिनर्स जो होते हैं वो ये गलती करते हैं। मैंने खुद ये चीज़ अपने प्रिपरेशन के दौरान ये गलती कर ली थी कि न्यूज़पेपर लाया, सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें शुरुआत में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लगती है और हम उसी टाइम क्या करते हैं, नोट्स बनाने लगते हैं। ये बहुत ही गलत मेथड है, ये आपको नहीं करना है। आप ऐसा कीजिए कि यूट्यूब पे जाइए, अनअकैडमी पे अतुल जैन सर है, वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना द हिंदू को हिंदी में। आप 1 से 2 महीने आप उनकी क्लासेस लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या नोट डाउन करना है और क्या नहीं करना है। और क्योंकि वो लोग पढ़ाते हैं ना तो वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो आप 1 से 2 महीने आप क्लासेस करिए, उसे देखें, नोट्स बिल्कुल मत बनाएं। फिर हम आते हैं स्टडी रूटीन एंड स्ट्रैटेजी। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक सॉलिड रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। 8 आवर्स का आप आइडियल रूटीन रख सकते हैं। 2 आवर्स में न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स, 3 आवर्स में स्टैटिक, GS सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, कोई भी एक सब्जेक्ट। 2 आवर्स आप अपने ऑप्शनल को दे सकते हैं। 1 आवर्स में आप रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और हर संडे एक टेस्ट ज़रूर दीजिए। और एक बात कहूँगी कि आपने हर वीकली बेस्ड पे आप क्या करना है कि आपने जो भी 20 डेज़ में पढ़ा है उसका रिवाइज़ करते चलिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पढ़ते जाते हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं करते, पीछे का भूलते जाते हैं और ये हमें नहीं करना है। इसलिए 20 डेज़ में आपने जो पढ़ा है आपको उसका रिवाइज़ करना ही करना है।